देखिए 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 है। शायद 1 2 3 को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, कोई क्वेरीज नहीं आई, तो लग रहा है मेरे को कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है तो कोई बात नहीं। आप मैंने ऐसा नहीं है कि आपने ये मैंने क्वेश्चन दे दिया तो मैं आपको वो नहीं बताऊंगा वाले क्वेश्चंस। आप पूछिए स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का, कुछ भी डाउट है आपको 8.2 तक का जहाँ हमने कंप्लीट कर दिया, कुछ भी डाउट है आप पूछते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे का पूछना आगे का पूछिए, पीछे का पूछना पीछे का पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पूछिए जरूर। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। तो देखिए इसमें तो क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट है 5000 रुपये। मान लो आपने कुछ भी ले लिया, एक आर्टिकल ले लिया, आर्टिकल जिस पैसे बोलो जैसे पेंटिंग एंटिंग कुछ ऐसा लेते हैं तो बहुत महंगा होता है ना। तो मान लो आप कुछ भी चीज़ मान लो, ठीक है, मान लो आप गाड़ी ले लिया आपने, ठीक है, तो आपने उसकी कॉस्ट थी 15,500, तो 15,500 रुपये की कॉस्ट थी। अब उसको रिपेयर करना पड़ गया आपको, उसमें कुछ टूट फूट होगी तभी तो उसने बेचा होगा। मतलब मान लो कोई अपनी सेकेंड चीज़ ली और उसमें कोई टूट फूट हो गई, तो उसमें जो टूट फूट होगी वो कितनी होगी, 4,500 रुपीज़ की, 450 रुपीज़ की टूट फूट थी। तो अब आपको कितनी रुपए की पड़ी, आपने इसको लिया था कितने का, 15,500 का तो आपने लिया ही था, उसको दुकानदार को दिया था, आपने उसको रिपेयर भी कराया, 4,050 का आपने उसने रिपेयर भी किया, तो कितने हो गया 559, 15,950, इतने का तो आपको पड़ी गई वो चीज़। अब आपने कहा इसको मैं बेच देता हूँ, आपने इसको बेच दो प्रॉफिट लेकर के, आपने प्रॉफिट ले लिया 15% का, तो 15% का प्रॉफिट लेंगे आप किस में से लेंगे। मैंने कल की क्लास में बताया था कि सीपी में से लेते हैं, प्रॉफिट हो तो भी सीपी में से, लॉस हो तो भी सीपी में से ही होता है। कल की क्लास में हमने देखा था ठीक हो गया। तो यहाँ पे को हमने जब देखा था तो हमें पता चल गया होगा कि हम लोग सीपी में से लेंगे। सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है इसका, ये है, ठीक है। तो इसका क्या निकाल देंगे हम लोग, 15% निकाल देंगे, वो निकाल सकते हैं आप 50 इंटू 15 जो भी आएगा परसेंट, जो 15% आएगा ना उसको ऐड कर दीजिएगा इसमें, क्योंकि ये तो हमारा क्या निकल रहा है, प्रॉफिट निकल रहा है ना, ये तो हमारा क्या है, प्रॉफिट है, इतने में इसने प्रॉफिट लिया है। तो बेचा कितने में है, वो सीपी कितना होगा, तो सीपी हमें पता है, इसका जो आएगा उसको ऐड कर देंगे इसमें, तो हमें निकल जाएगा क्या, सीपी निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस, सीपी बोल रहा हूँ बार बार, एसपी निकल जाएगा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने परसेंट, 15% लिया है, किसमें लिया होगा, जो खरीदा था उसने, ये खरीदा था, इसका 15% निकाल देंगे, आपको सबको आता है 15%। अब जिसको ये बेसिक चीजें नहीं आती ना, प्लीज वो मेरे से पर्सनली कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको मैं परसेंटेज क्लास 7 में पढ़ा चुका हूँ कि हम जहां निकालते थे 15 का 10%, 15% ऑफ 10 ऐसे निकालते थे, तो लिखते थे 15% है तो अपॉन में 100 इंटू किया 10, तो यहाँ भी सेम वही है 15% ऑफ ये, तो क्या करेंगे 15 इंटू 100 इंटू ये, यहाँ भी कर 15 अपॉन 100 इंटू 10 गया, यहाँ इतना कर दिया, सेम बात है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, अब ये नहीं आता आपको तो समझिए आपकी प्रॉब्लम बहुत होने वाली है। तो प्लीज पूछ लीजिएगा मेरे को अभी, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ते रहेगी। तो सीपी निकल जाएगा हमारा क्या, एसपी निकल जाएगा हमारा सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस होता तब भी सीपी माइनस लॉस कर देते हैं, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये निकल जाएगा हमारा क्या, एसपी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करेंगे फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 में बताता हूँ आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमसे, ये ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है एक वीसीआर लिया और टीवी ली, हर किसी की कीमत, दोनों की कीमत कितनी है, 800 ही है, ईच कह दिया, ईच कह दिया मतलब प्रत्येक, ईच मतलब हर एक को कहते हैं ईच, ठीक है, हर एक मतलब हर कोई, ये होता है ईच, समझ में आ गया। तो कह रहा है कि वीसीआर की कीमत भी कितनी है, 8000 है, और टीवी की कीमत भी 8000 है। अब वो गया वीसीआर बेचने के लिए। वीसीआर आपको पता है वीसीआर क्या होता है, वीसीआर होता है जिसमें हम लोग पहले के टाइम पे जब मम्मी पापा लोगों की शादी करते थे उस टाइम पे एक मोटी सी कैसेट आती थी, उसको हम लोग जिसमें डालते थे वो तो था वीसीआर, ठीक है। तो वीसीआर के अंदर डाल करके उसको देखा जाता था, ठीक है। टीवी तो आपको पता ही, आज तो क्या गई उसका, फिर डीवीडी आई, डीवीडी शायद आप लोगों ने देखी भी, घर में आई थी डीवीडी, छोटी सी होती थी, उससे बड़ा होता था वीसीआर, ठीक है। अब तो क्या होता है, पेन ड्राइव आती है, सीधे मूवी प्रीव्यू देकर डालो और चलाओ, कंप्यूटर का टाइम आ गया तो सीडी घूमती है। तो डीवीडी में क्या था, सीडी जाती थी, वीसीआर में बड़ा सा जाता था, ठीक है। तो देखना होगा तो सर्च कर सकते हैं, तो आप टेक्नोलॉजी के साथ खेल ही रहे हैं, तो यूट्यूब पे जाकर के सर्च कीजिए वीसीआर क्या होता था, बताते रहो, ठीक है। तो अब देखिए कि वीसीआर उसने बेच दिया कितना, 4% के लॉस पे बेच दिया, पुरानी चीज है, लॉस हो गया उसपे, 8,000 पे उसको लॉस हुआ है। यहाँ कितना हुआ है, टीवी पे उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो टीवी पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है, 8% का। तो इसने कितने में बेचा होगा निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं वीसीआर कितने में बेचा होगा। तो अगर मैं देखूं तो वीसीआर कितने में बेचा होगा आप निकाल सकते हैं आराम से,
8,000 का 4% का लॉस दे रहा है उसने। 4% माइनस कर दो कितना, 320 रुपीज का उसको लॉस हुआ है। कितना था, 8,000 का था माइनस कर दो 320, तो कितने में बेचा होगा ये निकाल देंगे। 8, 9 में से 6, 7, तो 7,680 में उसने बेच दिया। क्या बेच दिया, ये VCR बेचा है इसने, ठीक है। इसका 4% का लॉस हुआ, इतने में बेच दिया, ठीक है। अब इसने क्या कहा, टीवी है, टीवी को इतने के प्रॉफिट पे 8% के प्रॉफिट में बेच दिया। इसका 8% निकाल लीजिए आप, 8,000 इंटू 8/100, 0 से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 640, मतलब 680 रुपीज का प्रॉफिट लिया उसने। तो ऐड कर दिए 640, खुद करना है आपको, ये बस खाली बता रहा हूँ मैं आपको बेसिक चीजें। समझिए क्वेश्चन को, समझ गए तो खुद कर सकते हैं, जिसको फिर भी ना आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो इसने कितने में बेचा होगा, 8,640 में। सिंपल सी बात है, इतने का प्रॉफिट ले रहा है तो इसमें प्लस करके दे दो उसको, ठीक है। इतने में उसने बेच दिया, ये इतने में बेचा। अब हमें देखते हैं इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो इसने 8,000 का ये लिया, 8,000 का ये लिया, तो इसको टोटल कितने कितने का पड़ गया वो, 8,000 का ये, 8,000 का ये, टोटल जब इसने दिए तो उसको कितने रुपए दिए थे, 16,000 रुपीज दिए थे। लेकिन जब इसने बेचा तो कितने में बेचा इसने, 7,680 का तो ये था, 8,640 का ये था। तो देखा तो 0, 8 और 4, 12 कैरी 1, 13 का कैरी 1, 8, 8 और 16, कितने का खाई बेच दिया इसने, 6,320 का तो इसने बेच दिया। सिंपल सी बात, इसको क्या हो गया, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ फिर, 320 का प्रॉफिट हुआ। तो देखो, गेन परसेंट पूछे या लॉस परसेंट पूछे, फॉर्मूला आपको पता है। अगर लॉस पूछा तो यहाँ पे लॉस आएगा, लॉस अपॉन सीपीयू जाएगा। अगर लॉस पूछा तो लॉस अपॉन सीपीयू जाएगा। और अगर प्रॉफिट पूछा तो क्या हो जाएगा, लॉस हट जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होगा। ये परसेंटेज का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। क्लास 7th में भी था ये, क्लास 8th में भी है, क्लास 9th में भी होगा, क्लास 10th में भी होगा। जहां जहां आप बिजनेस करेंगे वहां वहां आपको परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस मिलेगा। कंपटीशन देने के लिए जाएंगे वहां भी आपको परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जो ये हमारा चल रहा है, रेशियो परसेंटेज, इसका CISI आने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये याद रख लीजिए। अब हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, फिर हमें पता चल गया 320 का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस क्या था, कितने में खरीदा था उसने, कितने में खरीदा था, 16,000 का इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, यानी 0 से ये कैंसिल, तो इससे ये कटेगा कितने टाइम, 2 टाइम, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 2% का प्रॉफिट हुआ। बाकी लैंग्वेज में बना के लिखने का काम आपका है। इतने बड़े हो गए हैं आप लोग, इतना समझ सकते हैं। अब इसकी लैंग्वेज किससे बनती है, तो लिख लेंगे द कॉस्ट ऑफ VCR इक्वल टू इतना, द कॉस्ट ऑफ टीवी इक्वल टू इतना, टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। उसके अगले लाइन पे लिखा शॉपकीपर सेल्स इन सेल्स VCR इन अ लॉस ऑफ 4% इक्वल टू, उसका 4% निकाल के रख देंगे आप। ये निकाला हमने 4%, 320 का लॉस होगा उसको। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ VCR इक्वल टू लिख देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे अगला उसके लिखेंगे कि प्रॉफिट ऑफ टीवी करके लिख सकते हैं, उसका हमारा ये यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। तो टोटल बता देंगे उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। मैं आपके लिए जबरदस्ती छोड़ रहा हूँ, समझा मैं चुका हूँ। कुछ अभी भी फिर भी नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास कॉल कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, जैसे आपको सही लगता है वैसे करके आप उसको पूछिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। देखिए तो अब क्या हुआ इसमें, हमारे पास 6 क्वेश्चन कहता है, इसमें कहता है कि एक दुकान के पास गए आप, दुकानदार के पास आप गए, ठीक है, आप कोई और नहीं गया, कौन गया, आप गए, वहां पे कुछ सेल्स लगी थी, ठीक है। तो सबसे पहले सीख लेते हैं मार्केट प्राइस का। मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस होता है जो इसमें टैग लगता है ना, जैसे हमने जींस खरीदने गए तो उसमें एक टैग होता है, हम सबसे लिखा जाता है दुकान में जाते टैग लिखते ना, अच्छा इतनी ही है, चलो ले लेता हूँ ठीक है। तो जो वो देखते हैं हम, जिसको उसको क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस बोलते हैं, या MRP बोलते हैं, क्या, मार्क रिटेलिंग प्राइस, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, इससे ज्यादा नहीं बेच सकता, ठीक है। तो अब जो टैग लगा होता है उससे ज्यादा तो नहीं बेच सकता, तो ये हो गया MRP, ये सबसे ज्यादा हो गया। इससे कम क्या हो गया, जिसमें वो बेच देते हैं, इसका हमें जो इसमें छूट देगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे, सबको पता है। जिसमें हमें छूट देता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। और उसके बाद जिसमें हमें बेच देता है क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। जो इसके नीचे होता है, जो उसने खरीदा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से अगर नीचे बेच देता है तो क्या हो जाता है, उसको लॉस हो जाता है।
ये भी होने के लिए क्या है लॉस, जो ये इसमें बेचेगा ये भी क्या है सेलिंग प्राइस ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारे इसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, जिसका उसमें टैग में जितना लिखा होता है उसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, मतलब जितने में मैक्सिमम बेच सकता है उससे ज्यादा नहीं बेच सकता है। ठीक है, तो अगर बेचता है तो कंज्यूमर फोरम जाइए और कंप्लेन कीजिए। तो समझ में आ गया होगा आपको एमआरपी क्या होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास लगी थी सेल, आप चले गए, अब दुकानदार ने कहा 10% का डिस्काउंट दे दूंगा इसमें, मतलब लिखा इतना है 10% माफ कर दूंगा कह रहा है। तो इसका 10% कितना होता है निकाल लेंगे। तो निकालने बैठे आप, अब आपको आता ही नहीं परसेंटेज निकाला तो कैसे निकालोगे ना। तो सबसे पहले सीख लीजिए। ठीक है, कितने की छूट देने वाला है वो 145 रुपीज की वो छूट देने वाला है। मतलब आपको कितने की पड़ जाएगी वो, आपको कितने रुपए की पड़ेगी ये, माइनस कर दिए 1540 माइनस 145 50 कितना 31, तो मतलब आपको ये मिल जाएगी 1350। ठीक है, इतनी की आपको क्या मिल जाएगी, एक मिल जाएगी। उसका नीचे देखें तो उसने फिर से उसने ईच बोला था, देखा यहाँ पे क्वेश्चन में फिर से उसने ईच बोला 850 ईच। 2 शर्ट थी उसमें टैग लगे हुए थे, आप गए आपने कहा ये भी दे दीजिए, फिर उसने कहा 10% की छूट चल रही है आपको चाहिए तो ले लो। इसमें 10% की छूट मिलती है तो कितने की बैठेगी, निकाल लेते हैं जल्दी से 850 इंटू 10/100, तो निकल गया सीधे कितना 85 रुपीज की छूट। इसमें भी कितनी की 85 रुपीज की छूट। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट दोनों के निकाल सकते हैं, तो 85 इसमें से माइनस कर दो, दोनों से डायरेक्ट भी बताऊंगा। माइनस 85 कर दिया तो 5 आ गया, 4 कितना आ गया 6, तो यहाँ कितना आ गया 7, तो 765 की ये मिल गई आपको, 765 की ये मिल गई। तो अब कह रहा है वो टोटल रुपए कितने देने पड़ेंगे आपको, ये पूछ है ना व्हाट वुड बी अ कस्टमर हैव टू पे मतलब पड़ेगा, हैव टू मतलब मजबूरी, आई हैव टू गो स्कूल, आई हैव टू रीड, आई हैव टू राइट, मतलब मजबूरी दिखाता है ये आपको। ठीक है, तो आपको वहां देने पड़ेंगे, अभी आपकी मजबूरी है देनी ना, आपने खरीद ली शर्ट तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो ये देख लेते हैं। इतने रुपए तो यहाँ हो गए 555, यहाँ कितने देने पड़ रहे हैं 765, यहाँ कितने देने पड़ रहे हैं 765, प्लस करके देखो तो आपका आंसर आ जाएगा 15 कैरी 1, 13 कैरी 1, 18 कैरी 1 और 2, मतलब 2835 रुपीज आपको टोटल देने पड़ेंगे। ठीक हो गया, ये तो हमारे पास समझ में आ गया। अब यहाँ पे तो मैंने अलग अलग निकाला, आप क्या चाहते हो एक साथ भी निकाल सकते थे, कैसे 850 था, सिंपल सी क्या दिक्कत है 850 प्लस 850 कर देते, कितना होता है 17, ये तो होता है 17 का कितना निकाल देते 10% निकाल देते अपॉन 100, कितने की छूट मिल जाती है आपको 170 की छूट मिल जाती, तो निकाल देते कितने से 1700 माइनस 170, तो ज्यादा 0 3, यहाँ जाता 6 में से 151 कितना 1530, और अगर इसको भी ऐड करोगे इन दोनों को भी ऐड करोगे तो इतना ही आने वाला है 65 प्लस 765, 0 का 0 कैरी 1, 13 कैरी 1 और 15, तो 1530 1530। ठीक है, अलग अलग निकाल के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ निकाल के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। परसेंटेज यही कहता है अलग अलग निकालोगे तब भी उतना ना था, साथ साथ निकाला तब भी उतने का ही पड़ा हमें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, फिर सॉरी मैंने इरेज कर दिया, आप देख लेना कितने रुपए देने पड़े थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो फिर आपको कितने रुपए देने पड़े थे इतने, तो अब इसकी लैंग्वेज आप खुद ही बना लेंगे। ठीक है, लैंग्वेज आपको बनाना ही पड़ेगी खुद ही, तो आप उसकी लैंग्वेज बना लेंगे कि एक साइड की कॉस्ट थी इतने का ये इतने का वो, जो तो दिया है वो लिखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता लैंग्वेज में। अब तो आप बड़े हो गए हैं, तो अगर आपको यहाँ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है वर्ड प्रॉब्लम लैंग्वेज बनानी, तो आपको फिर क्लास 6th या 7th की बुक पकड़नी पड़ेगी, वहां से देखिए। ठीक है, और ऑनलाइन आपको सारा मिल जाता है, समझिए, यहाँ से लिखना है वहां से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझ में नहीं आया तो आगे जाकर के आपको रटने से कोई फायदा नहीं है ना, मैं आपको लिख दूं यहाँ लैंग्वेज बना के और आपने वही कॉपी में कॉपी कर दिया तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। ठीक है, तो फिर से कहूंगा आपको नहीं आ रहा समझ में तो पूछिए, तो ठीक है इसकी लैंग्वेज आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तो देखते हैं जल्दी से। देखिए तो फिर ये हमारे पास क्या एक बैकहोल्डर थी। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेंटिंग को देखिए तो वेलकम सबने देखी होगी, तो मजनू भाई वाली पेंटिंग समझ लीजिए, मान लीजिए बैकहोल्डर है। ठीक है, मान लेते हैं ये बैकहोल्डर है। ठीक है, तो उसका देखो इसने इसको बेच दिया, बेच कितने में दिया इसने इसको 20,000 में इसने इसको बेच दिया, इसको भी बेच, ये 2 थी, एक ही नहीं थी, कितनी थी 2 थी, दूसरी बना दूं, चलो मान लेते हैं ऐसा ही कुछ, तो ये मान लेना बैकहोल्डर थी दूसरी। ठीक है, तो दूसरी की कॉस्ट भी कितनी थी, इतनी ही थी, तो 2 थी, तो दूसरी कॉस्ट भी सेम 20,000 में ही बेचा। लेकिन उससे पहले ये बेचने से पहले इसने खरीदे होंगे ना,
खरीदी कितनी की थी नहीं पता हमें, खरीदी कितनी की थी नहीं पता, बस इतना पता है कि क्या इसने इसको बेच दिया है। तो जब बेचा ना उसने इसको 5% का क्या हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुआ है, उसको 5% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्या मानूंगा मैं इस वाले के लिए, क्या मानूंगा, फर्स्ट वेफोल्डर के लिए क्या मानूंगा, फर्स्ट के लिए माना मैंने एक्स की, उसने क्या खरीदी तो क्या होगी एक्स सीपी स्क्वायर, फर्स्ट के लिए सीपी कितनी होगी एक्स होगी। एक्स में उसे कितने का प्रॉफिट हुआ 5% का हुआ, एक्स का 5% तो उसको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं इसको जोड़ दूं ना एक्स के साथ प्लस कर दूं, जितना खरीदी थी प्लस उसके साथ प्रॉफिट जोड़ दूं ना, तो वो होना चाहिए कितना 20,000, ये होना चाहिए। ठीक है, सेम दूसरी भी है, दूसरी में क्या हो गया इसको लॉस हो गया, मतलब क्या, दूसरी के लिए अगर मानू ना सेकंड का कॉस्ट प्राइस मानू, जितने में उसने खरीदी थी, माना एक्स था, ठीक है, एक्स में उसने खरीदी थी, तो अगर एक्स का उसको क्या हुआ है 10% का लॉस हुआ है, तो एक्स में ही हुआ होगा सीपी में ही होगा लॉस भी, कितने परसेंट का 10% का। अगर मैं इसको माइनस कर दूं ना एक्स से इसको माइनस कर दूं, जितने में इसने खरीदी थी दूसरी वाली उसमें से माइनस कर दूं जितने का इसको लॉस हुआ है, तो वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 20,000, वो कितना आना चाहिए 20,000 आना चाहिए। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों के। इसकी जितनी कीमत में खरीदा था इसने, पहले इसने खरीदा हुआ ना गाय, जो भी बेफोलो जो भी है, तो इसने क्या करा, इसने इसको खरीदा होगा, उसका इसने उसको बेच दिया होगा, जो भी भैंस है जो भी समझते हैं आप, तो उसको इसने क्या कर दिया 5% के प्रॉफिट में बेचा, तो इतने का आया हुआ। यहां से हम एक्स निकाल सकते हैं, कैसे, एक्स प्लस 5x अपॉन 100, तो कितना आएगा 105x, या फिर इसको कट कर दीजिए सीधे ही, 5 से कर दिया 20 टाइम, तो कितना हो गया 20 प्लस 1 21x अपॉन 20 इक्वल टू कितना हो गया 200, तो x इक्वल टू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी, सबके सब निकाल सकते हो तुम, 20 अपॉन 21, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब कितने का उसने खरीदा था पता चल जाएगा। सेम यहाँ से भी निकाल देंगे, x माइनस 0 से 0 कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, सीधे एलसीएम ले लूँ, चलो बता ही देता हूँ, 10 है, इसके नीचे कुछ है तो 1 है, तो एलसीएम 10 हो गया, ये 10x माइनस एक्स हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 00 जो भी है, तो ये कितना हुआ 9x इक्वल टू हो गया 200 इंटू 10, ये जो नीचे था ये ऊपर चले गया, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, जितनी भी x की वैल्यू यहाँ से आई, जो x की वैल्यू यहाँ से आई, इन दोनों को ऐड कर देना, फर्स्ट वाली की फर्स्ट का सीपी, सेकंड का सीपी का कर देना, हमने ऐड कर देना, जो भी आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कितने का उसने उनको खरीदा था। तो हमने ये बताना है ना, फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस, क्या हुआ उससे गेन हुआ है कि लॉस हुआ है बता देना। तो यहां से हमें पता चल जाएगा ओवरऑल सीपी क्या था और ओवरऑल एसपी क्या था, ये तो हमें पता ही है, तो ओवरऑल सीपी हमें यहाँ से पता चल जाएगा, कर लेंगे। ठीक है, कि आपको करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, मैं पूरा लड़ दूं, आप बोर्ड में वैसे ही लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे तो लिखता। ठीक है, तो लिख देंगे फर्स्ट बेपोलो सीपी इक्वल टू एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है 5% का गेन ले रहा है पहले वाले में, तो गेन लेगा तो जितना भी उसने खरीदा था उसका 5% ऐड कर देंगे उसमें, वो कितना आना चाहिए 20,000 आना चाहिए, ये तो है, फायदा लेकर के उसको कितने बेचेगा 20,000 का बेचेगा, सिंपल सी बात है, ये निकाल लेंगे। अब ऐसे मत करने बैठ जाना, बहुत सारे क्या करते हैं इसका 5% निकाल देते हैं, इसका 5% नहीं होगा भाई, ठीक है, तो किसका परसेंट होगा, वो एक्स का 5% निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीपी हमें पता ही नहीं है कितने में उसने खरीदा था, हमें पता ही नहीं, उसी में तो प्रॉफिट होता है, मैं पहली क्लास में बताया था आपको, प्रॉफिट होगा तो भी सीपी में होगा, लॉस होगा तब भी सीपी में होगा, यहाँ पे को आ गया कॉन्सेप्ट, लॉस हुआ तब भी सीपी में ही हुआ, प्रॉफिट हुआ तो भी सीपी में ही होगा, एसपी में मत निकाल देना लॉस और प्रॉफिट, पहली क्लास में बताया था अगर याद होगा तो आप लोग को। ठीक है, तो हमें आपको सीपी पता चल जाएगा और सीपी पता चल जाएगा, एसपी हमें पता है, एसपी कितना है, इसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 14,000 ना, दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 14,000 आ रहा है, तो पता चल जाएगा सीपी जो आएगा, एसपी फायदा हुआ है लॉस होता है, इतना तो समझ में आता ही है, कम में खरीदे होगी तो ज्यादा लॉस फायदा हो रहा होगा, वरना नुकसान हो रहा होगा, वो आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे भी हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं, ठीक है, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो को कब करीबन बन चुकी है, तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आगे के 3 क्वेश्चन फिर हम लोग देख लेते हैं आगे को, अगर कुछ नहीं आया कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ठीक है, बताइए कैसी लगी ड्राइंग। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।